उड़ीसा के घने जंगलों के बीच बसा एक छोटा सा गांव सोनापुर। दिन में ये गांव बिल्कुल सामान्य लगता था, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता यहाँ की फिजा बदल जाती। सूरज डूबते ही गांव की गलियां सुनसान हो जाती, दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, यहाँ तक कि पालतू जानवर भी घरों में दुबक जाते, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से हर अमावस्या की रात गांव से एक इंसान गायब हो जाता था। न कोई आवाज, न संघर्ष के निशान, बस सुबह जंगल की तरफ जाने वाली पगडंडी पर राख जैसा काला गोला मिल जाता। गांव वाले इसे काली छाया का काम मानते थे। राहुल एक इंजीनियर था जो कई सालों से भुवनेश्वर में रहता था। उसे अचानक खबर मिली कि उसके दादा का पुराना घर और जमीन सरकारी रिकॉर्ड में विवाद में फंस गई है। मजबूरी में उसे सोनापुर आना पड़ा। शाम ढल चुकी थी। ऑटो कच्ची सड़क पर उछलता हुआ गांव की ओर बढ़ रहा था। चारों तरफ सन्नाटा, जंगल से आती अजीब सी आवाजें, हवा में अजीब सी नमी और ठंडक। राहुल ने ऑटो चालक से कहा, भैया यहां तो बड़ा शांत है। ऑटो वाला घबरा कर बोला, साहब यहां रात में शांति नहीं, मौत घूमती है। अंधेरा होते ही बाहर मत निकलना। राहुल हल्का सा हंसा, लेकिन मन में अजीब बेचैनी बैठ गई। सुनसान गांव और डर का माहौल। गांव पहुंचते ही राहुल चौंक गया। पूरा गांव जैसे भूतिया शहर बन चुका था। कोई दुकान नहीं खुली, कोई इंसान बाहर नहीं, सिर्फ दूर दूर तक बुझते दिए। वो अपने पुराने घर पहुंचा। दरवाजा खोलते ही सीलन और धूल की गंध आई। अचानक पीछे से आवाज आई, राहुल तुम। वो मुड़ा। सामने थी नंदिनी, उसकी बचपन की दोस्त, लेकिन उसका चेहरा पीला, आंखों के नीचे गहरे काले घेरे और पूरे शरीर में अजीब थकान। तुम यहां क्यों आए हो? नंदिनी ने धीमी आवाज में पूछा। राहुल ने सब बताया। नंदिनी का चेहरा और गंभीर हो गया। ये गांव सुरक्षित नहीं है। हर अमावस्या की रात कोई ना कोई मर जाता है। मर जाता है या गायब हो जाता है? राहुल ने पूछा। नंदिनी फुसफुसाई, दोनों एक ही बात है। रात में राहुल को नींद नहीं आई। खिड़की के बाहर पेड़ों की छायाएं हिल रही थीं। कभी कभी लगता जैसे कोई नाम लेकर बुला रहा हो। सुबह वो गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति महापात्र बाबू से मिलने गया। बाबू ने डरते हुए कहा, बहुत साल पहले यहाँ एक काली माता का मंदिर था। उस मंदिर की रक्षा एक तांत्रिक आत्मा करती थी, लेकिन तुम्हारे दादा ने जमीन के लालच में मंदिर तुड़वा दिया। तभी से वो आत्मा इस गांव से बदला ले रही है। हर अमावस्या की रात एक जान चाहिए। राहुल सन्न रह गया। तो इसे रोका कैसे जाए? बाबू बोले, उसी जगह जाकर फिर से दीप जलाना होगा और आत्मा से माफी मांगनी होगी। लेकिन जो वहां गया कभी लौट कर नहीं आया। उस रात अमावस्या थी। पूरा गांव राहुल को रोक रहा था। नंदिनी रोते हुए बोली, मत जाओ राहुल, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। लेकिन राहुल ने ठान लिया था। वो जंगल के भीतर उस उजड़े मंदिर तक पहुंचा। चारों तरफ काली मिट्टी, जली हुई दीवारें और बीच में टूटा हुआ शिवलिंग। राहुल ने कांपते हाथों से दिया जलाया। जैसे ही लौ उठी, तेज हवा चली, पेड़ झुकने लगे, जमीन कांपने लगी और तभी पीछे से धीमी हंसी गूंजी। राहुल ने पलट कर देखा, वहां नंदिनी खड़ी थी, लेकिन अब उसका चेहरा बदल चुका था। आंखें पूरी तरह काल गया। हवा में चीखें गूंजने लगी। राहुल भागने लगा, लेकिन पैर जैसे जमीन में धंस गए। नंदिनी की आकृति अब भयानक राक्षसी रूप में बदल चुकी थी। लंबे नुकीले दांत, सांप जैसी आंखें और काली परछाइयों से बना शरीर। तुम्हारा खून ही मेरे श्राप को पूरा तोड़ेगा। अगली सुबह वहां जमीन के बाहर वही काला राख का गोला पड़ा था। राहुल गायब था। नंदिनी भी कहीं नहीं दिखी। लेकिन गांव वाले कहते हैं, हर अमावस्या की रात जंगल की तरफ से किसी लड़की की हंसी सुनाई देती है और कोई न कोई हमेशा के लिए अंधेरे में खो जाता है। आज भी सोनापुर की काली रात अपने अगले शिकार का इंतजार कर रही है।